हिंदुत्व न उग्र है न सॉफ्ट है। हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है, एक सर्वसमावेशी जीवन पद्धति जिसमें जो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। और हिंदुत्व ही है कि जिसने विपरीत परिस्थितियों में दुनिया की हर मत, हर मजहब और हर संप्रदाय के लोगों को भारत में शरण दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है, हिंदुत्व के उस सर्वसमावेशी पक्ष को भुला करके उसको सांप्रदायिक कह दिया गया और दुनिया के अंदर अशांति के जो कारक हैं उनको इस देश में के अंदर मानवाधिकारवादी बना करके एक व्याख्या को ही उलटने का प्रयास हुआ है। सावरकर जैसा क्रांतिकारी, वीर सावरकर जैसा दार्शनिक, उनसे बड़ा कवि, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त पिछली सदी में नहीं हुआ है। दुनिया का एकमात्र क्रांतिकारी है जिन्हें एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी। इसलिए सावरकर या आरएसएस आदि की तुलना नहीं करनी चाहिए। पवित्र उद्देश्य के साथ इन महापुरुषों ने, इन संगठनों ने इस देश, इस मातृभूमि के लिए कार्य किया है। इनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रत्येक के अंदर होना चाहिए। और जो बात वीर सावरकर ने, याद करना, जो बात वीर सावरकर जी ने 1910 में या उसके बाद जब वो सेलुलर जेल से छूटते हैं, उसके बाद जो बातें उन्होंने कही हैं, मुझे लगता है आज नहीं कल इस देश को उन बातों को स्वीकार करना होगा। यकीनन। आप चेहरा बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का? कोई चाहत नहीं। मंत्री बनना चाहते हैं सेंटर में? कोई चाहत नहीं। मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं इस जीवन में? हाँ, मंदिर बने ये हम सबकी हार्दिक अभिलाषा है। लेकिन कब बने नहीं पता है। नहीं, जल्दी बनेगा और मुझे लगता है कि आपके जीवन काल में ही बनेगा। ये जीवन काल 2019 से पहले आ जाएगा? आप मान के चलिए, विश्वास करिए, बनेगा, जरूर बनेगा। इस बरस में आ जाएगा? किसी समय सीमा को मत खींचिए। मुझे लगता है कि जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार के मुद्दे पे 450 वर्षों से जो मामला लोगों के लिए उथल पुथल बनाने का रहा हो, उसको पटाक्षेप इतनी जल्दी मत होने दीजिए। धीरे धीरे उसका समाधान निकलेगा। योगी आदित्यनाथ जी, जब आप मंदिर शब्द बोलते हैं हमें याद आता है जी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे जी। अशोक सिंघल जी ने बहुत आग्रह करके बुलाया आर.के. पुरम में, और उन्होंने कहा कि ये शख्स अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा, हम इसको ऑफिशियली कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद टेलीविजन पे उन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू में बुलाइए, मैं इसको ऑफिशियली कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर जिस दिन मोदी बन जाएंगे मंदिर बन जाएगा। और उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से ये जनभावना है, क्या है। अशोक सिंघल जी का जीवन चला गया। ये झूठे आश्वासन आप क्यों देते हैं? झूठे आश्वासन कब दिए? एक शख्स जो कि मंदिर के लिए पूरी लड़ाई लड़ता रहा, उनकी लड़ाई को हम लोगों ने देखा है। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और राजनीतिक तौर पे कैसे उस शख्स ने धोखा खाया ये भी देखा है। अशोक सिंघल जी हम सब के लिए बड़े श्रद्धेय हैं और राम मंदिर आंदोलन को अशोक सिंघल जी के मान जाने के बाद एक धक्का लगा है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन यह कहना कि कहीं धोखा हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आंदोलन लगातार चला है। 1949 में रामलला का विराजमान वहां होता है, रामलला का प्रकटीकरण होता है। 1983 में राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति बनती है। 1993 मात्र 9 साल के अंदर तो गुलामी का ढांचा जहां जाना था वहां चला गया। अब इसके बाद मंदिर के अभी तो पत्थर ही हमारी पूरी तरह से नहीं गए। अगर हम कल से मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करेंगे तो आधे में छूट जाएगा। पत्थरों का काम पूरा होने दीजिए, भगवान राम की कृपा स्वयं होगी और मंदिर भी बनेगा। आपने जो लिया वक्त, शुरुआत नेहरू, उस समय नेहरू थे, बीजेपी का कोई शख्स या जनसंघ का व्यक्ति नहीं था। दूसरा इंदिरा गांधी,
वह भी बीजेपी और जनसंघ की नहीं थी। फिर राजीव गांधी, वह भी बीजेपी और आरएसएस का कोई नहीं। उसके बाद आइए पीवी नरसिम्हा राव, वह भी कांग्रेस के। हजूर, अब आपकी सरकार है, किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? आप लोगों ने कुछ नहीं किया इस मंदिर के लिए। सेंटर में आपकी सरकार बन जाए इसके लिए आपने खूब काम किया, और सेंटर में जब जब कांग्रेस थी सॉफ्ट हिंदुज्म उसने अपनाया और उसका लाभ आपने उठाया। इससे कहां इनकार है? देखिए, मुझे लगता है कि आप राम जन्मभूमि के इतिहास को जानबूझ करके भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। 1949 में जब भगवान राम का प्रकटीकरण होता है तब भी हम लोगों की मौजूदगी वहां पर है। 86 में जब ताला खुलता है तब भी है, 83 में भी तब है, उसके बाद 86 में भी है, 92 में भी है, और आगे जब बनेगा तब भी रहेगी। यानी 1999 से लेकर 2003 तक 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ नहीं होता है। 2014 से मोदी जी की वापसी, 2016 हो गया, कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि आप जिन बातों को कह रहे हैं, योगी होके कह रहे हैं, आप वस्त्र धारण, मैं योगी के रूप में ही बोल रहा हूं इस बात देते हैं। नहीं, हमें, मैं पत्रकार के रूप में नहीं बोल रहा हूं। आप योगी के तौर पे भी नहीं बोल रहे हैं। योगी के रूप में ये है, मैं योगी के रूप में, आप एक ऐसे सांसद के तौर पे बोल रहे हैं जिसको डर है। सांसद के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक योगी के रूप में इस बात को बोल रहा हूं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा। नहीं, चलिए ये बात हम भी कह देते हैं, बनेगा, अवश्य बनेगा। इससे क्या हुआ? हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आप क्यों डरते हैं कि आपकी सरकार गिर जाएगी कल सेंटर में? ऐसा कुछ नहीं। कार सेवा अगर बाबरी मस्जिद के लिए हो सकती है तो कार सेवा मंदिर के लिए क्यों नहीं हो सकती है? मंदिर के लिए कार सेवा होगी ना, समय आने दीजिए। वो समय आएगा कब? हाँ, आपको भी आमंत्रित करेंगे हम। नहीं, आप आमंत्रित नहीं करेंगे तो भी हम आएंगे। हाँ, बिल्कुल। वो आमंत्रित, इसलिए मैंने आमंत्रण इसी बात का कि जिससे आप लोग फोकस कर सकें कि क्या होने जा रहा है, ये होगा। अब हम लोग आखिरी दौर में हैं, जरा ये बताइए, ये जब भावनाओं के जरिए जब आप वक्तव्य देते हैं तो इससे क्या वोट भी मिलते हैं आपको, या इसी से वोट मिलते हैं? देखिए, कोई भावनाओं के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं, जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को लेकर के बोला जाता है। और ये सच सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है? देखिए, जो जन भावनाएं होती हैं उन जन भावनाओं को, सच्चाई को सामने व्यक्त किया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नहीं जानते हैं? नहीं, सभी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति अपने अनुसार उस बात को बोलता है। कोई, अब बताइए कब बोला है? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक चेहरा बनने की कोशिश राजनाथ सिंह को बनाया जा रहा है, उन्होंने कब बोला? प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि संघ के तो प्रचारक के तौर से निकलकर वहां तक पहुंचे, उन्होंने कब बोला? कोई नाम आपके जहन में आ जाए तो बताइए। होगा, घबराए मत। बहुत बहुत शुक्रिया।